मोमिन कौन है? मोमिन मुतवक्किलीन है, यानी तवक्कल करने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं। आपके मोमिन होने के लिए मशरूत ये बात है कि आपका अल्लाह ताला पर तवक्कल हो, भरोसा हो। और फिर एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि मुतवक्किलीन से अल्लाह मोहब्बत करता है और मुतवक्किलीन के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। यानी जो अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है, बस फिर उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है। फिर इसे किसी और दर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मालिक है इस दुनिया का, बनाने वाला है, चलाने वाला है। इसे हर चीज़ का इल्म है, वो हर जानदार की हर हरकत से वाकिफ़ है। तो क्या वो उस पर तवक्कल करने वालों को महरूम रखेगा जिनसे वो मोहब्बत करता है? नहीं, बल्कि वो तो बड़ा रहम करने वाला मेहरबान है। वो तो गैर मुसलमानों को भी रिस्क दे रहा है। भला कैसे वो अपने बंदे को महरूम छोड़ सकता है जो इस पर तवक्कल करता है? तवक्कल के मुतल्लिक दो बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात, अल्लाह के कवानीन के सिवा गैरुल्लाह पर तवक्कल शिर्क है। ये बात बहुत सख्त है कि जब आप अल्लाह के बनाए हुए कानून के अलावा किसी और कानून पर भरोसा कर लेते हैं तो आपको शिर्क में शुमार किया जाता है। मेरे अजीजों, ये बहुत ही नाजुक पहलू है। हमें इस पर सोचना है, गौर करना है कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। मेरे अजीजों, अगर आपको लगता है कि फलां शख्स मेरा ये काम कर सकता है तो आप इसे सिर्फ 3 बार कह सकते हैं। चौथी बार कहेंगे तो फिर ये शिर्क है। शिर्क इसलिए है, क्या वही सिर्फ तुम्हारा काम कर सकता है? नहीं, अल्लाह से मांगो, बस वही तुम्हारे सारे काम करेगा। शर्त यह है कि इस पर भरोसा हो, तवक्कल हो। वो तुम्हें हर तरह की मुसीबत से निकालने की ताकत रखता है। दूसरी बात, खुशखबरी भी है कि तवक्कल करने वालों पर शैतान का इख्तियार नहीं। मेरे अजीजों, कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो मुतवक्किल हो गए और शैतान से बच गए। क्या हमारे लिए ये अमलन मुश्किल है? क्या हमारा ये यकीन नहीं कि सब कुछ वही देने वाला है, वही छीनने वाला है और वही हमारा पालने वाला है? तवक्कल करने वालों का जिम्मेदार अल्लाह है और वही इनका वकील है और इनका मकसद पूरा करता है। 26 आयात में ये जिक्र है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ये चाह रहा है कि आप भरोसा मुझ पर करो। अब तवक्कल में आप जरा सोचिए एक लम्हे के लिए कि जिंदगी किसका इख्तियार है, मौत किसका इख्तियार है, शफा किसका इख्तियार है, बीमारी किसका इख्तियार है, इज्जत देने वाला कौन है, जिल्लत देने वाला कौन है, हुकूमत देने वाला कौन है? तो सब सिर्फ अल्लाह के पास है। वो जो चाहे कर सकता है। मेरे अजीजों, ये सारी बात तवक्कल की है। जैसे जैसे हमारा तवक्कल बढ़ेगा, हमारा ये खित्ता, हमारा ये मुआशरा गुलजार बन जाएगा। इसमें मोहब्बत बढ़ जाएगी, यहाँ का माहौल ठीक होने लगेगा। दूसरा टॉपिक, मुसलमान और मोमिन में फ़र्क। एक होता है मुसलमान, एक होता है मोमिन। दोनों में बड़ा फ़र्क है। मेरे अजीजों, मुसलमान तो हम हो गए विरासत के तौर पर, माँ बाप मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान। मोमिन तो ऐसे विरासत में नहीं बनता आदमी। मोमिन तो सिर्फ वो हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर, इसके रसूल पर, फिर शक में हरगिज नहीं पड़े। यकीन वाला ईमान हो गया इनका। मेरे अजीजों, गौर करिए एक बार खुद पर, क्या हम सच्चे मोमिन हैं? हमें माल जमा करने से रोका गया है, लेकिन हमारा ईमान कमजोर है कि कहीं हम भूखे ना रह जाएं, हम गरीब ना हो जाएं। और जब ईमान नहीं रहता तो इंसान दुनिया के लालच में अपनी आखिरत भी खराब कर देता है। तो मेरे अजीजों, आपसे ये दरख्वास्त है कि अपने आप पर गौर करें, खुद को बदल दें, दीन की तरफ आ जाएं, सच्चे मोमिन बन जाएं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। हमारी इतनी उम्र गुजर चुकी है, पता ही नहीं चला, और आगे भी गुजर जानी है। तो क्यों ना हम बाकी की जिंदगी सच्चा मोमिन बनकर गुजारें। अस्सलाम।